चलो आगे देखो। आज हम तो क्या पढ़ेंगे जी? हिंदी व्याकरण। उसमें डालो अलंकार। अलंकार देखो तुम तो पहले अलंकार जो शब्द है यह दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। देखो इधर अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? इधर पहले अलंकार, पहला है अलम प्लस कार। अलम मतलब होता अलंकृत करने वाला, अलंकृत। कार मिस होता है करने वाला, करने वाला। ठीक। तो अलंकार जो शब्द है यह दो शब्द से बना हुआ है। अलम प्लस कार यानी अलंकृत करने वाला। इसको मिला देंगे तो निकाल आएगा अलंकृत, अलंकृत करने वाला। इसी को हम लोग कहते हैं अलंकरोति। अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः। ठीक। अलंकृत करने वाला ही क्या होता है? अलंकार होता है। अभी लिखना किसी का नहीं है, ध्यान से चलो। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म हम लोग कहते क्या हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक। तो अलंकार, अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। आभूषण या श्रृंगार। ठीक। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से अलंकार के प्रयोग से काव्य मनोहारी, काव्य मनोहारी बन जाते हैं, बन जाते हैं। सही ना? तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को हम लोग कहते क्या है? अलंकार कहते हैं। और अलंकार के प्रयोग से काव्य क्या होते हैं? मनोहारी यानी सुंदर बन जाते हैं। मनोहारी मतलब होता है सुंदर या अच्छे बन जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। आगे देखो इधर चलो। अब होता है, हम बात करते हैं अलंकार के प्रकार। तो अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? अलंकार मुख्य रूप से होता है दो प्रकार। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक। तो देखो समझो अलंकार के प्रकार।
अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखो ध्यान से, फिर लिखना आराम से। अलंकार, ठीक, पहला होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार। और दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार। अब शब्दालंकार होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का, ठीक। पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार। तीसरा होता है श्लेष अलंकार। क्या जी? श्लेष अलंकार। आगे देखो, अर्थालंकार में होता है मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का। 3 प्रकार का। पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। दूसरा क्या है? सब खिड़की खोलो। रूपक अलंकार। अगला क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। सही है। तो अर्थालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इसके और सारे भेद होते हैं, ठीक। तो समझो। आगे है भ्रांतिमान अलंकार। पहले लिख लो संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। दूसरा होता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। अगला होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अगला होता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। अगला होता है नियुक्ति अलंकार। अनियुक्ति अलंकार। इतना पढ़ने के बाद हम लोग इतना और पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक। तो अलंकार कितने प्रकार होता है? अलंकार होता है 2 प्रकार का। पहला क्या होता है? शब्दालंकार। दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार। शब्दालंकार होता है 3 प्रकार का, और प्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार भी 3 प्रकार का, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसके अलावा हम लोग मुख्य और प्रकार पढ़ेंगे। उधर बड़ा से इसको पढ़ जल्दी से, ठीक। आगे लिखो अलंकार के प्रकार है ना लो। अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार उसमें लिखो अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, ठीक। पहला नहीं डालना। एक शब्दालंकार। शब्दालंकार, ठीक। तो शब्दालंकार मालूम ही है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस ही अलंकार। जब काव्य में शब्द के माध्यम, किसके माध्यम से? जब काव्य में शब्द के माध्यम से उत्पन्न होता है, अलंकार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? शब्दालंकार। लिखो, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से
अलंकार जब काव्य में शब्दों के माध्यम से अलंकार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक। तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से अलंकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कहते क्या है? शब्दालंकार कहते हैं। ठीक। नीचे लिखो शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के प्रकार शब्द के माध्यम से यहां चमत्कार उत्पन्न होगा। ठीक। इसके आधार पर 3 प्रकार का होता है। इसके आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहले डाला अनुप्रास अलंकार, रोमन गिनती में अनुप्रास अलंकार। ठीक। प्रार्थना लिखो इसका। जब काव्य में वर्णों, अक्षरों, लिख रहा हूं मैं, व्यंजनों की पुनरावृत्ति। ठीक। जब काव्य में वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों की पुनरावृत्ति, तो उसमें ना आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जब काव्य में वर्ण चाहे हो, चाहे अक्षर हो, चाहे क्या हो, व्यंजन हो, इनके माध्यम से उत्पन्न हो चमत्कार। अलंकार मतलब क्या होता है? चमत्कारी होता है। ध्यान रख लेना चीज को। तो अलंकार मतलब क्या है? चमत्कार। ठीक। उसको हम लोग कहते क्या है? अनुप्रास अलंकार। जैसे अब लिखना मत पहले। जैसे हम 5 यार उदाहरण लिखेंगे। ठीक। पहला सबसे फेमस तुम लोग जानते हो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये पहला हुआ। ठीक। आगे देखो दूसरा। मारपीट मत करो। देखो चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही कहां? जलथल में। अगला सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। बोलो मत। तुम पर खिलते हैं।
अगला चौथा, मुदित महीपति, मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए, मंदिर आए, सेवक सचिव, सेवक सचिव क्या, सुमंत बुलाए। ठीक। अगला, मुख मयंक सम, दोनों में आएगा, ध्यान रहे। हाँ, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। और बस बताओ, इसमें भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे भी। दोनों है, इसमें उपमा भी है और क्या है, इसमें अनुप्रास भी है। मां वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, दोनों होता है। एक सेंटेंस में कई अलंकार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। पहले वाले में क्या हो रहा है, र वर्ण की क्या हो रही है जी, आवृत्ति हो रही है। दूसरे वाले में प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वर्ण, वर्ण से मिलकर बनते हैं अक्षर, अक्षर से मिलकर बनते हैं क्या, शब्द, शब्द से मिलकर बनते हैं वाक्य। ठीक। चारु चंद की चंचल कीड़े, कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है, च वर्ण रिपीट हो रहा है। ठीक। हाँ, ठीक हो गया ना। आगे, सुरभित सुंदर सुखद सुमन, कौन वर्ण रिपीट हो रहा है, कौन व्यंजन रिपीट हो रहा है, ये व्यंजन भी है। ठीक। अक्षर बोल सकते हो तो सा 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 सा, अक्षर रिपीट हो रहा है। मुदित महीपत मंदिर, पहले वाले में कौन रिपीट हो रहा है, मां। दूसरे वाले में सा सा सा। नीचे वाले में इसमें उपमा भी है, आगे पढ़ोगे। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, कौन सी रिपीट हो रहा है, मां मां मां, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ इसमें, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भूलोगे जहां पर वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों की बार बार पुनरावृत्ति, बार बार आवृत्ति, मतलब वही चीज रिपीट हो। अब अनुप्रास अलंकार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उस सिलेबस हमारे नहीं है। वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, ठीक, बहुत सारे होते हैं, सब नहीं पढ़ना, उतार लो पहले। ठीक, तो पहले इतना। आगे देखो, दूधाओ देख लो। अगला क्या है जी, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। बताओ कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है, ता 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 ता, कई बार रिपीट हुआ है, 5 बार। 2 से अधिक बार रिपीट हो जाता है, हम लोग मान लेते क्या हो, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। यहां तो 5 बार रिपीट हो रहा है। ठीक। जहां पर 2 से अधिक बार रिपीट हो जाए, जाने कौन सा अलंकार वहां पर है, अनुप्रास अलंकार। बंदव गुरुपद पदुम परागा, तो पहले वाले में कौन वर्ड रिपीट हो रहा है, पा पा पा। दूसरे वाले में सुरुच सुभाष सरस अनुरागा, इसमें कौन हो रहा है जी, सा। तो आगे वाले में पा, पीछे वाले में सा। अक्षर के रिपीटेशन कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। आगे, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। ठीक, मधुर बेस का उजियाला। ठीक, यहां पर कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, मां 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 मां। कई बार आया है, 5 बार आया है, 1-2 बार वो भी नहीं, 5 बार मां वर्ण आ रहे हैं, मां अक्षर आ रहे हैं। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, यहां पर हुआ अनुप्रास अलंकार। बात समझ में आई। तो ये हुए अनुप्रास अलंकार क्या उदाहरण। किसी कोई डाउट, दरपुरा हो गया। आगे लिखो, चलो दूसरा लिखो, यमक अलंकार। यमक अलंकार, बताओ यमक अलंकार किसे कहते हैं, जब काव्य में एक शब्द क्या हो, कई बार आए और उसके अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग कहते क्या है, यमक अलंकार। लिखो, जब काव्य में, जब काव्य में
एक शब्द, इसमें पहले क्या था, वहां पर अक्षर रिपीट हो रहा था, यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, शब्द ही, ध्यान रहे। जब काव्य में एक शब्द कई बार आए, कई बार आए, परंतु उसके अर्थ, भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो उसे यमक, यमक अलंकार, अलंकार कहते हैं। बस बैठे रहो, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक, ध्यान से। जब काव्य में एक शब्द कई बार आए, किंतु उसके अर्थ क्या हो जी, परंतु उसके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते क्या हैं, वहां पर होगा यमक अलंकार। जैसे सबसे फेमस उदाहरण जानते होगे क्या, हाँ, कनक, लिखो मैं साथ में, देखो साथ में, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, सौगुनी मादकताधिकार, मादकता अधिकार, ठीक, वह खाए, बौराए जग, बौराए जग, या पाए, बौराए, बौराए, ये वो पहला। ठीक, दूसरा लेकिन फिर समझाते हैं मतलब, हरिहर, हरिहरि रूप, दियो नारद को, दियो नारद को, हरिहर रूप दियो नारद को, देखो दो शिवगढ़ मुस्काई, मुस्काई, ठीक, अगला लिखो तीसरा, तीन बेर, तीन बेर, तीन बेर खाती सी, ओ, तीन बेर, तीन बेर खाती है, खाती है, तीन बेर खाती सी, ओ तीन बेर खाती है। आगे लिखो, ऊंचे घोर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, रहती है। कितने हुए, ठीक, आगे लिखो, तो पर बारो उर्वशी, तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान,
सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की, तू मोहन की उर्वशी, उर्वशी समान, उर्वशी समान। ठीक, अरे हो समझो इधर। चलो, जब काव्य में एक शब्द कई बार आए किंतु उसके अर्थ क्या हो जी अलग अलग, उसको हम लोग कहते क्या है यमक अलंकार। देखो समझो पहले। ठीक, काव्य में कनक शब्द कई बार आया है, 2 बार। एक शब्द कई बार आए। ठीक, एक शब्द क्या हो कई बार आए, सही है ना। बताओ, एक कनक अर्थ होता है धतूरा, जो शंकर जी चढ़ता है, महाकाल चढ़ता है। ठीक, और दूसरे कनक अर्थ क्या होता है सोना। वो सोना नहीं, सोना बाबू, सोना अलग है। ठीक, तो एक कनक अर्थ क्या होता है धतूरा, एक कनक अर्थ क्या होता है सोना। 300 गुनी। ठीक, एक सोने की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो दूसरे से क्या है, एक कनक की जो क्षमता है दूसरे कनक से कई गुनी है, 100 गुनी है। 100 गुनी पावरफुल ताकतवर है। कौन? दूसरा वाला कनक। मां दगता दिखाए, मां दगता होता बौरापन, पागलपन, नशा। हाँ, नशा। मैं शराबी हूं, वही नशा। नाचती बोतल। ठीक, आगे देखो समझो, कोई बात नहीं। वह खाए बोराए जब ज्यादा धतूरा खा लेता है। ठीक, धतूरा होता है तो संग चढ़ता गोल गोल होते तो लंबे लंबे क्या होते फूल होते सफेद सफेद, ये तो ना गोला गोला। वो धतूरा ज्यादा खा लो क्या हो जाएगा, पगला जाओगे, बौरा जाओगे, नशा छा जाएगा। ठीक, अपने में खुश होगा, अपने में हंसोगे, अपने में बतियाओगे। ठीक, आगे तो गम को भुलाने के लिए नशा किया जाता है। कोई धोखा का दे दिया। आगे देखो, या पाए बोराए, अगर हम इसको क्या सोना हमारे पास भी ज्यादा हो जाता तभी आदमी क्या होता है पगला जाता। तुम लोग जानते हो गोलोवध, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यहां से बहुत सारे क्या किए धन दौलत लेकर गया। ठीक, बाद में क्या हुआ, बेबीलोन में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना सारा धन दौलत सिकंदर हुआ, महमूद कभी जानते हो ना, पूरा सोमनाथ मंदिर ही 1025 में क्या किया था, पूरा खत्म कर दिया था, ताश नहाश कर दिया था। कई ऊंट कई घोड़े क्या ले गए, हाथ से सोना ले गया। लेकिन कुछ दिन तक देखता रहा, फिर उसके बाद में क्या हो गया, मर गया। तो आदमी के पास क्या होता है, अगर ज्यादा धन दौलत भी हो जाना तब भी क्या होता हो, अभी तुम्हारे पास 15-20 कौन कहीं से आ जाए, ठीक, घर में समझो कौन है, पापा को मम्मी है। ठीक, आगे देखो, चलो समझो। तो वह खाए बोराए जो गवा पाए, बोराए तो कनक शब्द कितनी बार आया, 2 बार, परंतु अर्थ क्या है जी अलग अलग है। आगे, हरिहर रूप दियो नारद को, देखो दो सुगड़ मुस्काए। यहां पर हरि शब्द 2 बार आए हैं। एक हरिहर है, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है। एक हरि का होता है विष्णु भगवान, कौन है विष्णु भगवान, और एक हरि का अर्थ है बंदर, क्या है बंदर। ठीक, एक बार गोरखांत रहो, एक बार नारद जी की बहुत इच्छा हुई कि हम भी अब भले साधु महात्मा का जीवन बहुत ज्यादा व्यतीत कर लिए, अब भी हम क्या करेंगे, शादी विवाह करेंगे। ठीक, हाँ, ठीक, उसी कहानी है उन्हीं की। तो क्या हुआ, ये गए भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु जी बोले हमको आप ऐसा बना दीजिए, हमको कोई कन्या देखे तुरंत देखते मां क्या करे, माला हम पके करे डाल दिए। ठीक, विष्णु भगवान कहे आओ भाग्य सही हो, ऐसे हो। ठीक, बहु कलाकार कम से क्या विष्णु भगवान, और कलाकार कहे सोचे साधु महात्मा हो करके बुढ़ाए अवस्था शादी करने जा रहा है, तो क्या किए रूप कैसा बना दिया उनका, बंदर जैसा। और जैसे कन्या उनके सामने आई, लड़की मां लेकर आई, इनके सामने गुजर गई। जब गुजर गई ये परेशान हो गए, कहा हमारे सामने गुजर गए, कहा मलबा हमारे ऊपर नहीं डाली। तो वहां पर देखो 2 सिगड़ मुस्काई, वहां पर शंकर जी 2 गण खड़े थे,
कहे जाके अपना चेहरा कहां देखो, शीशे में देख तो लो। तो जाके अपना चेहरा कहां देखे, शीशे में। ठीक, जब देखे कैसा था, फिर कहां गए, ये तो कलाकार थे। तो वही चीज है यहाँ पर। कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर, यमक अलंकार। 3 बेर खाती सी हो, 3 बेर खाती है। लड़के कम खाते, लड़कियां क्या होती, 4 गुना खाती हैं। ठीक, हाँ ठीक। तो वही बात कहा गया है, 3 बेर खाती सी हो। कोई मान लो लड़की है, ठीक, अब दिन भर में 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती सी, 3 बेर खाती है। यहां पर क्या है, बेर मीन्स होता है बैर। 3 बैर, बैर समझो ना, बैर होता फल होता है एक प्रकार का, बैर बैर। और बेर मीन्स क्या होता है, समय। बेर मीन्स क्या होता है, समय। यहाँ पर बैर का अर्थ क्या है, बैर एक प्रकार फल है, वह 3 बैर खाती है, 3 फल खाती है। और यहाँ पर दिन भर में 3 बार खाती है। तो समय, 3 समय पर 3 टाइम पर खाती है, सुबह दोपहर और शाम को। टाइम मिला तो तीनों में एक बार मार दी। एक अलग मैटर हो गया, समझ रहे हो ना। ठीक, लड़के तो माला दिखा खाते हैं, अब लड़कियां क्या, सामने घर में कोई बैठा हुआ है, छुपा कर पर्दे सामने और खा लेंगी। ठीक, आगे देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ठीक, ऊंचे घोर मंदिर। एक मंदिर का अर्थ होता है झोपड़ी। क्या होता है, झोपड़ी। ठीक, एक मंदिर का अर्थ होता है झोपड़ी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, कोई गरीब परिवार है, वो कहां रह रहा है, झोपड़ी में, और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। एक कहां रह रहे हैं, और एक मंदिर का होता है महल या तालिका। तो मंदिर शब्द कितनी बार है, 2 बार। उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो एक मंदिर का अर्थ क्या है, झोपड़ी। कोई झोपड़ी में रह रहा है, और कोई कहां रह रहा है, महल में रह रहा है, अट्टालिका में रह रहा है। ठीक, यहां पर ये मैटर है। आगे, तो पर 12 उर्वशी। उर्वशी एक अप्सरा थी, कौन थी, अप्सरा थी। हाँ, अप्सरा, हाँ, उर्वशी कौन थी, एक अप्सरा थी। तो पर 12 उर्वशी, सुन राधिके सुजान। सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी। मतलब कोई कह रहा है कभी कि तू मोहन की उर्वशी है। तू मोहन क्या, मतलब क्या होता है, हृदय में। उर्मिस क्या होता है, हृदय। बसना मतलब क्या है, बसी हो, हृदय में बसना, हृदय में बसना। ठीक, बसना। तो एक उर्वशी तो क्या जी, एक उर्वशी अप्सरा है, और दूसरा उर्वशी क्या है, हृदय में बसना। मतलब राधा जी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में क्या हुई है, बसी है। उर्वशी समान, ठीक, उर्वशी के समान बसी हुई है। बस में यहां बताओ, किसी कोई डाउट। कनक के 2 अर्थ, हरि के 2 अर्थ, बेर के 2 अर्थ, मंदिर के 2 अर्थ, उर्वशी के 2 अर्थ। उतारो सब, लिखो सब, जो भी लिखे गए हैं फटाक से। चलो आगे देखो, अब उदाहरण क्या है, देखो इधर समझो, बोलो मफांत रहो। कहे कभी बेनी, बेनी बैल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। देखो समझो पहले, यहां पर बेनी शब्द 2 बार आया। एक बेनी का होता है बांसुरी। क्या होता है, बांसुरी। और एक बेनी तुम लोग जानते हो, बेनी कवि का नाम है। क्या नाम है, राम वृक्ष बेनी पुरी। तो स्वयं कवि है। कौन है जी, कवि। यहां पर उर्वशी समान, मतलब गले की माला। जिस प्रकार से माला क्या होती है, गले में हमेशा क्या होती है, आदमी धारण की रहते, उसी प्रकार से क्या है, राधा जी हमेशा क्या है, श्री कृष्ण के हृदय में क्या है, विराजमान बसी हुई है। आगे, माला फेरत, बोलो मत, माला फेरत युग गया। मान लो कोई आदमी है, वो आस्तिक है, क्या है, आस्तिक है। वह भगवान में उसकी क्या है, भगवान में उसकी रुचि बहुत ज्यादा है। तो लोग घर में गांव में देखते होंगे, जो क्या होते हैं, जो साधु महात्मा होते क्या करते हैं, माला लिए रहेंगे, ठीक, शांति मुद्रा में रहेंगे, माला क्या कर रहेंगे, फेरते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। तो यही है, माला फेरत युग गया। माले को घुमाते हुए कई युग बीत गए, कई युग बीत गए। फिर न मन का फेर, चला देखो, फिर न मन का फेर।
पहला वाला जवाब। ठीक, आगे देखो, माला फेरते हुए कई युग बीत गया, फिर भी मन का फेर, फिर भी जो मन में क्या था, संशय था, मन में जो क्या थी, अलग अलग विचारधाराएं थी, वो क्या वो फिर से मिटी गया नहीं, फिर ना मन का फेर, फिर भी मन का जो क्या था अंदर कीड़ापन था वो दूर नहीं हुआ। कर का मन का डार दे, कर का मतलब अपने हाथ का माला, जो हाथ में तुम माला घुमा रहे हो, ठीक, कर का मन का डार दे, उस माले को क्या करो, घुमाना तुम बंद कर दो, मन का फेर, अपने मन करो फेरो, तुम अपने मन को स्वभाव क्या करो, अपने स्वभाव को, अपनी अवस्था को सही करो, सब क्या हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या है, मन का शब्द, क्या जी, मन का शब्द दो बार आया है, एक मन का क्या है, माला, और एक मन का क्या है, मन से संबंधित है। अगला, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, तुम लोग सुने भी होगे, कहते ना, जब अपने आप को कष्ट होता है तभी क्या होता है, जब अपने आप को पीड़ा होती है तभी मालूम होता है, दूसरे की पीड़ा, दूसरे कष्ट को हम लोग जान नहीं पाते हैं। वही कहा गया, अपने पीर बेवाई, ऐसे पद कोई कहा गया है। ठीक, जब अपने आप को पीड़ा होती है तब उस वहां पर क्या होती है, दिक्कत होती है, जब दूसरे को होता है कोई हमको समझ में नहीं आता है। तो वही है, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। यहां पर पीर शब्द, क्या जी, पीर शब्द कई बार आए हैं, पीर शब्द। एक पीर तो क्या होता है, जो भिक्षुक होते हैं, पीर बाबा जानते हो ना, जो भिक्षुक होते हैं, ठीक, भिक्षुक, तो पीर मतलब क्या होता है, भिक्षुक, तो एक, हाँ, भिक्षुक मतलब भिखारी, भिक्षुक, और एक पीर कौन है, जे पर पीर, पीर भी इसका होता है कष्ट यानी दुख, पीड़ा, पीड़ा, हाँ, ये है। यहां पर पीर शब्द कई बार है, उसके अर्थ क्या है, अलग है। यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, यमा का अलंकार, उतार लो फटाक से, लिखो, आगे देखो, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। ठीक, जब काव्य में एक ही शब्द के माध्यम से, क्या जी, जब काव्य में एक ही शब्द के माध्यम से अनेक अर्थ निकलते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, श्लेष अलंकार। लिखो उदाहरण, जैसे 5 लिखेंगे, जैसे सबसे फेमस पहले लिखो, रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। ठीक, अरे लिखो, लिखते रहो, जो रहीम गतिदीप की, जो रहीम गति दीप की, गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, करे, बढ़े अधेरो होय, बढ़े अधेरो होय। ठीक, आगे लिखो, चरण धरो चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चिंता करत, चितवों चारी ओर, चितवों चारी ओर, चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत,
शुभ रन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी कभी व्यभिचारी चोर। ये और है, बोल तो रहा हूं ना, पहले 3 समझे इधर। चलो देखो, बोलो समझो, पहले सीखो, बहुत कुछ सीखोगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जब काव्य में एक शब्द के माध्यम से, क्या जी, एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थ क्या हो रहे हो, निकल रहे हो, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं श्लेष अलंकार। यहां पर पानी शब्द है, क्या आया, पानी शब्द। यहां पर पानी शब्द के अनेकों अर्थ हैं, ठीक। रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि आदमी को अपना समाज में पानी यानी मान प्रतिष्ठा बना के रखना, बिन पानी सब सून, ठीक। अगर समाज से हमारा मान प्रतिष्ठा क्या हो गया, एक बार खत्म हो गया, ठीक, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। अगर एक बार समाज से हमारा मान प्रतिष्ठा क्या हो गया, चला गया, तो सब कुछ क्या हो गया, चला गया। मतलब यहां पर जो पानी शब्द है, पानी शब्द के कई अर्थ हैं। तो एक पानी का होता है मोती, पानी किससे रिलेटेड है, मोती से, यहां संबोधित कर रहा कभी, मतलब चमक, किसी को हम लोग कहते क्या जी, चमक, चमक, या प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा। और पानी किसको इंडिकेट कर रहा है, मानुष, मानुष, मानुष में क्या होता है, मनुष्य की ओर, मनुष्य की ओर, ठीक। और चमक हो गया, मोती हो गया, और पानी तो खुद क्या है, खुद अपना जल क्यों इंडिकेट कर रहा है, ठीक। यहां पर पानी शब्द कितने अर्थ हैं, कई अर्थ निकल, 3 में और सारे अर्थ हैं। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं मानस, तो मानस में होता है तालाब, तो यहाँ पर तालाब भी अर्थ निकल आएगा, ठीक, तालाब। तो एक ही शब्द है, उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तो जहां पर एक ही शब्द के माध्यम से अनेक अर्थ निकल रहे हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। किसी कोई डाउट नहीं। आगे दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए। एक होता है सुपुत्र, एक होता है कुपुत्र। हाँ, तो रहीम दास जी कहते हैं यदि हमारे कुल में, हमारे खानदान में, ठीक, कोनो जुआरी पैदा हो गया, कोनो पीने वाला पैदा हो गया, ठीक, कुल कपूत, कुपुत्र पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, कुपुत्र। जब वो लड़का छोटा था, ठीक, यहां पर ऐसे समझो, कोई दीप है, जब दीप क्या होता है, दिया छोटा होता है तो क्या होता है, बहुत प्रकाश करता है, लेकिन उसी बत्ती बढ़ा दो, बत्ती बढ़ा मतलब क्या हो गया, अब वो बड़ा हो गया, लड़का क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहां पर दीप की ओर संकेत करके मतलब कभी कहना चाह रहा है, वही जब दिया की बत्ती बढ़ा दो तो क्या होता है, बुझ जाता है, क्यों, छोटे में जलेगा और बढ़ा दो बुझ जाएगा जल्दी से, ठीक। मतलब वही चीज, वही लड़का जब छोटा था, वह कुपुत्रवा जब छोटा था, अपने माँ बाप का 12 उजियारे करो, अपने कुल का, अपने समाज का, परिवार का क्या कर रहा था, बड़ा प्रकाश किया हुआ था, बड़ा नाम कमा रहा था, छोटा था, ठीक। लेकिन बड़े अधेरो हो, जैसे थे बड़ा होता चला गया, शादी विवाह हो गया, बड़े अधेरो हो, माई बाप के लाइफ में क्या आता चला गया, अधेरा आता चला गया। ये चीज होता है, संसार के यही नियम है, ठीक। अगर इस संसार के नियम ना होता तो आज वृद्धाश्रम, क्या वृद्धाश्रम ना बने होते, सब जगह हो रहा है सब, ठीक। ये चीज है, वही कहा गया ना, एक माँ बाप 10 लड़कों को पाल सकते हैं, ठीक, वो बगल भी कहा है ना, हाँ सही है, ठीक। लेकिन वही 10 लड़के मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। तो वही बात है, तो बचपन में जब छोटा था तो बड़ा क्या कर रहा था, प्रकाश कर रहा था, जैसे बड़ा हुआ तो क्या छा गया, अधेरा छा गया माँ बाप के लाइफ में, ठीक। यहाँ पर 12 शब्द है, क्या जी, 12, तो 12 में होता है बचपन में, बचपन में छोटा था जब, और बड़ा तो क्या हो गया, जब बड़ा हो गया बच्चा, हाँ, पत्नी जी आ गई, वाइफ,
हाँ, आगे आगे देखो, चरण धरत चिंता करत, बहुत ध्यान से समझना इसका अर्थ क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से। चरण धरत चिंता करत, चितवो चारी ओर, सुबरन को खोजत फिरत कव्य विचारी चोर। यहां पर कभी कभी सुबरन के माध्यम से तीन व्यक्ति की ओर इंडिकेट करना चाह रहा है। सुबरन, बहुत ध्यान से देना, सुबरन, सुबरन बोलो मुखांतर हो, सु प्लस बरन, सु प्लस बरन, सु प्लस बरन, सु प्लस बरन। अगर कभी है तो वर्ण का तो निकलेगा अच्छे वर्ण। क्या निकलेगा? अच्छे वर्ण। कभी कभी की केस में क्या निकलेगा जी? अच्छे वर्ण। सुंदर, 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 कभी केस में वर्ण में क्या निकलेगा? अच्छे वर्ण। वही कोई व्यभिचारी व्यक्ति है, ठीक, बुरे प्रकृति का व्यक्ति है, तो सु वर्ण मिस रंग, रंग मिस गोरा, ठीक, वर्ण मिस क्या होता है? रंग। हाँ, गोरा किसके लिए? व्यभिचारी के लिए। ठीक, आगे चोर, सुवर्ण, तो सुवर्ण का क्या होता है? पर सोना, रुपया, पैसा, पूरा हो गया। ठीक, किसके लिए? चोर के लिए। अब समझो मतलब, देखो चरण धरत, अगर कोई कभी मान लो 15-20 हजार लोग की भीड़ जमी हुई है, 1 लाख लोग बैठे हुए वहां पर, वो कहीं हाथ से पद या कोई व्यंग्यात्मक चीज कहने के लिए आया हुआ है मान लो मंच पर। अब जब बोलो मत, जब वो कभी मंच पर चढ़ेगा, चरण धरत, कोई व्यक्ति कितना बड़ा नॉलेजदार हो, ज्ञानदार हो, जब कहीं चढ़ता है ना, पहले क्या करता है? वहां पर पैर रखता है, कहीं चढ़ जाता है तो पैर रखने से पहले मंच पर चरण धरत चिंता करे, उसको चिंता हो रही है, हम स्पीच तो देने चल रहे हैं, भाषण देने चल रहे हैं, और हमारे साथ क्या घटित होगा, कितना बड़ा ज्ञानी रहे हो। चितवो चारी ओर, चारों ओर देख के क्या हो रहा हो? परेशान हो, कितना लोग बैठे हैं। ठीक, सुवर्ण को अपने मन में, अपने माइंड में, अपने दिमाग में क्या ढूंढने लगा हो कि मैं ऐसा ऐसा वर्ण ढूंढ लू, ऐसा ऐसा पद ढूंढ लू जिसको मैं बोल कर सब क्या करूं, अपने अंदर में कर लू। तो वही है, अच्छे अच्छे सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। वह कभी अच्छे अच्छे वर्डों को उस टाइम में खोजने लगा है, एक कवि के लिए हुआ। लेकिन व्यभिचारी, अभी व्यभिचारी व्यक्ति है, सड़क पर मानो चल रहा है, अब क्या खोजेगा? रंग मतलब गोरा, ठीक, स्त्री, ठीक, हाँ सुनो, चरण धरत, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, ठीक, मान लो किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वहां उसका हाथ पैर क्या होता है? कांपता है। हम गलत काम करने चल रहे हैं, तब भी हमारा शरीर क्या होता है? उस टाइम कांपता है। चरण धरत चिंता करत, और चारों तरफ देखता है, कहीं कोई देखने वाले पिटा ना जाए, तोड़ा ना जाए। ठीक, चितवो चारी ओर, सुवर्ण को रंग गोरा देख रहा है, स्त्री देख रहा है। ठीक, सुवर्ण को खोजत फिरत, कौन? व्यभिचारी व्यक्ति। जब गलत काम करेगा तो क्या ढूंढेगा? पर चारों तरफ देखेगा, कहीं पिटा ना जाए, कहीं संडिल न गिर जाए। ठीक, सुवर्ण। अगला चोर के केस में, मान लो अब चोर है, कहीं घर में घुसने वाला है, सुनो पहले, अगर चोर घर में घुसने का प्रयास करता है, पहले खोज लेते घर में कैसे निकला जाएगा, घुसने से पहले खोजता कैसे निकला जाएगा। तो चरण धरत चिंता करत, अब जब चोर घर में घुसने लगता है, बोलो मत, जब चोर घर में घुसने लगता है, चरण धरत, घर में घुसने से पहले जब अपना पैर रख रहा है, चितवो चारियों, चाहो तो क्या कर रहा है? देख रहा है, कोई हमको देख तो नहीं रहा है। सुवर्ण किसको खोजने के लिए? सोना, रुपया, पैसा। ठीक, सुवर्ण को खोजत फिरत, घर में सोना रुपया पैसा खोजने के लिए वो क्या हो गया? घुस गया। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? ये है श्लेष अलंकार। किसी कोई डाउट तो नहीं है? उतार लो उसको, भी काम देगा जीवन में। ठीक, आगे देखो, 2 उदाहरण और है। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहां पर कलियां शब्द के कई अर्थ हैं। ठीक, क्या जी? यहां पर कलियां शब्द के कई अर्थ हैं।
एक कली तो होता क्या, पुष्प की यौवन अवस्था, बोलो मत, पुष्प की यौवन अवस्था, यौवन अवस्था। और एक क्या होता है, पुष्प की खिलने की अवस्था, पुष्प की खिलने की अवस्था। ठीक उसी प्रकार से विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह। यहां पर श्याम घन के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। ये बताओ, श्याम, श्याम मीन्स क्या होता है? श्याम मतलब इंडिकेट हो रहा है श्री कृष्ण की ओर। किसकी ओर? हाँ, श्री कृष्ण की ओर, श्री कृष्ण। तुम लोग जानते हो श्याम घन एक किसको बताया जा रहा है? बादल की ओर। किसकी ओर जी? श्याम घन बादल, बादल। ठीक, यहां पर एक शब्द की क्या निकल रहा है जी? एक शब्द के कैसे निकल रहे थे। कौन सा अलंकार हुआ यहां पर? श्लेष अलंकार। उदाहरण लो से। अरे लिखो अर्थालंकार। दूसरा अर्थालंकार। देखो, जब काव्य में अर्थों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रकार, अर्थालंकार के प्रकार। ठीक, तो अर्थालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अर्थालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। ठीक, पाना ही डाले रोमन गिनती में। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो लिखो, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके उसी के समान किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके उसी के समान किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति की समानता की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अथवा लिख लेना शॉर्टकट परिभाषा। जहां उपमेय से उपमान की, जहां उपमेय से उपमान की समानता
प्रदर्शित की जाती है, की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक। हाँ, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक। पीपर पात सरिस मन डोला मतलब हमारा मन क्या हो जी, पीपर के पत्ते समान क्या होता है, डोलता है। देखो फिर आगे बता रहे हैं इसको हम, तो आगे देखो। चलो, तो उपमा अलंकार के उदाहरण समझते। ठीक, एकदम समान, एकदम सरल भाषा। देखो समझो पहले, उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, उपमा और रूपक में आते हैं चार शब्द। कितने जी, चार शब्द। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द, समान धर्म, समान धर्म। ठीक। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए, उपमा दी जाए। समान धर्म क्या होते हैं, दोनों में समान हो, दोनों में समान। बोलो फातरो, एकदम सरल भाषा समझाएंगे। वाचक में क्या होता है, इसमें हमको चार पांच चीज मिलेंगे। स मिल जाए, से मिल जाए, सम मिल जाए, समान, सदृश, सदिश, सरिस, बहुत सारे मिलेंगे, जगह नहीं है। सरिस, देखो बहुत ध्यान से ना, उपमा अलंकार कभी नहीं भूलोगे। उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर कोई अलंकार दिया हो, इन 6-7 में से कोई शब्द तुमको दिख जाए, स दिख जाए, से दिख जाए, सम दिख जाए, समान दिख जाए, सरिस दिख जाए, सदृश दिख जाए, आंख बंद करके मार देना, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका है, दोनों शब्दों के बीच में लगा होगा योजक शब्द। योजक शब्द होता है उपमा में भी, रूपक में भी, लेकिन रूपक में जब योजक लगा होगा, इसे वो कहते हैं हाइफन, ऐसे होता है। जब रूपक में हाइफन लगा होगा, योजक लगा होगा, तो शब्द और शब्द के बीच में लगा होगा। लेकिन जब यहां पर उपमा में योजक लगा होगा, तो एक शब्द रहेगा, दूसरा इन सब में से कोई वाचक शब्द रहेगा। अभी जान जाओगे। देखो जैसे मान लो, पीपर पात सरिस मन डोला, हमारा मन किसके समान डोलता है, पीपर के पत्ते के समान। तो कौन सा शब्द है बताओ, सरिस, सरिस। हमारा मन, शरीर तो यहां पर होता है, लेकिन मन कहां पर है, घर पर। कितना भी छुट्टियां हो जाए, हाँ, शरीर भले यहां पर है, तब जाके व्हाट्सएप बाबू से बात करें। आगे, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, किसके समान, चंद्रमा के समान। ठीक। अब बताओ, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते की समानता किससे की गई है, मतलब हमारे मन की समानता किससे की गई है, हमारे मन की समानता पीपर के पत्ते से की गई। मन क्या हो गया, उपमेय, और पीपर क्या हो गया, पत्ता। पीपर क्या हो गया, उपमान, ना। हाँ, तो हमारा मन क्या होता है, पीपर के पत्ते समान क्या होता है, डोलता है। कसम सुने भी होगे,
मेरा मन डोले तेरा तन डोले। आगे आगे देखो, उल्टा बोल देगा। आगे देखो, चलो। मुख चंद्र सा सुंदर है, सा कौन सा जी, कौन सा वाजे तो दया सा आया हुआ है। सा मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। कई उधर पहचानने की कई तरीका है। पहला तरीका है सा से सम समान सदृश सदृश आ जाए, ठीक, और ठीक ये आ जाए। और ध्यान रहे जब सा शब्द आएगा ना तो सा शब्द किसी, जब सा शब्द रहेगा तो समय लगे रहेंगे वाचक शब्द का, क्या रहेंगे योजक शब्द, क्या लेंगे जी, योजक चिन्ह लगे रहेंगे, क्या रहेंगे योजक चिन्ह, वो भी भार में जाए। सबसे बढ़िया उदाहरण पहचानने के है, जो व्यक्ति होगा वो भगवान के बारे में बात की जाएगी। बताओ एक साधारण व्यक्ति का मुख चंद्रमा के समान हो सकता है? हाँ, ये चांद हमने भी एक चांद देखा है, तुमने तो दाग हमने बेदाग देखा है। आगे देखो, ठीक, यहाँ पर अलग मैटर है। रति समरवणी मूर्ति राधा की, यहाँ पर कौन चीज है, सम। इन सब में कोई आ जाए, कौन होगा, उपमा अलंकार। आगे नील कमल से सुंदर नयन। अब बताओ एक सामाजिक व्यक्ति का जो नयन है कितनों करखा लगा ले, ठीक, उसका नयन कमल के समान हो सकता है? एक व्यक्ति बारे में बताया जाएगा, कभी जब बात किसके बारे में बात करेगा, भगवान के बारे में या राधा के बारे में किसके बारे में बात करेगा, सीता जी के बारे में बात करेगा, ठीक। तो उनका क्या है, उनका जो आंख है किसके समान है, एक नीले कमल के समान है। एक सामाजिक व्यक्ति का ऐसा आंख नहीं हो सकता है। हाँ, आगे कर कमल सा कोमल है, जो हाथ है, कर मीन्स क्या होता है, हाथ, कर हाथ क्या है, कमल के पत्ते के, कमल से भी कोमल है, ठीक, हाथ क्या है, कमल से भी कोमल है। एक सामाजिक प्राणी का, बोलो मत, एक सामाजिक प्राणी हो उसका हाथ कभी कोमल के पत्ते, क्या थी, कमल के पत्ते से हो सकता है? नहीं, कमल से भी कोमल है हाथ। यहाँ पर कौन चीज आया है, सा आया हुआ है, आ रहा है ना। आगे मखमल का झूल पड़े हाथी सा पीला, कौन शब्द आया, सा शब्द आया, एकदम आराम से। आगे नदियां जिनके धारा सी बहती हैं, कौन शब्द है, सी। कोटि कुटिल कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन क्या है, कुछ में कहते नहीं है, घर में कुछ मिला, ऐसी बाणी होती है, ऐसी बोली होती है, आदमी को पिटने के बजाय बाणी से तुम जला सकते हो बोल करके, कहते ना, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारी वाणी ऐसी है, क्या, तुम्हारी वाणी से हम लोग क्या होते हैं, जल जाते हैं, भून जाते हैं, ठीक। आगे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ठीक, भगवान रामचंद्र जी का मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। मयंक मीन्स होता है चंद्रमा, ठीक, ये चीज है, वही बात हुआ, ये चांद। हाँ, ठीक, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, ठीक, कौन यहाँ किसके बारे में कभी कहना चाह रहा है, किसके बारे में, वीरांगना कौन थी, लक्ष्मी बाई। सोचो 23 वर्ष की थी, शहीद हो गई थी। हाय फूल सी, ये कौन लिखा हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा हुआ है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, बहुत कम रूम में कहो गई थी वो, राख की ढेरी हो गई थी वीरांगना। यहाँ पर कौन चीज आया, सी शब्द आया। तो से चलो आगे देखो, अगला है रूपक अलंकार। उपमा और रूपक में बहुत ज्यादा डाउट होता है कि कौन सा रूपक अलंकार है, कौन सा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार मैंने बोला सा, सी, सो, सरी, सदी, समीर, जो भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक, सब कौन से अलंकार होंगे, सब होंगे उपमा अलंकार। उपमा और रूपक में सबसे मेन डिफरेंस क्या है, उपमा में हम किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से करते समानता करते हैं। ध्यान देना इस चीज को। हमने कहा कर कर कमल सा है,
कर कमल सा है, यानी सीता जी का कर जो है कमल के समान है। सीता जी का कर क्या है? कमल के। यहां पर एक कहा जा रहा है उनका जो हाथ है कमल के समान है। हो नहीं गया है अभी, हो हमने बोल दिया कि मोबाइल कंप्यूटर के समान है। क्या जैसे पूरा फंक्शन कंप्यूटर में होता है पूरा फंक्शन मोबाइल में होता है? हमने बोल दिया समान है, लेकिन हो नहीं गया। हम उपमा में समानता करते हैं। पीपर पात्र समान डोला, हमारा जो मन है वह पीपर के पत्ते समान डोलता है। क्या हर व्यक्ति का मन पीपर पत्ते समान डोलता है? बस समानता की जा रही है, ऐसा हो सकता है, परंतु रूपक में हो ही जाता है। रूपक में कोई भिन्नता नहीं होती है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है। उपमा में जो समान शब्द होता है जुड़ा होता है, लेकिन रूपक में जो समान शब्द होता है उसको हम हटा देते हैं, वहां पर रूपी शब्द आता है। क्या था जी? रूपी शब्द। कैसे? बोलो मत। हमने कहा चरण कमल बंदो हरिराई, कि भगवान रामचंद्र जी का चरण ही क्या है? चरण ही कमल है। हमने नहीं बोला कि चरण कमल के समान है। क्या मैं बोला क्या? चरण कमल के समान नहीं बोला। कि कभी कह रहा है कि मैं भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों की, मतलब उनके पैरों की मैं वंदना करना चाह रहा हूं। मतलब चरण रूपी कमल, चरण के समान कमल नहीं, ये कमल के समान चरण नहीं। कौन? चरण रूपी कमल, कमल के समान चरण नहीं। इस चीज समझो, यह कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण है भगवान रामचंद्र जी का। रूपी में बोल रहा हूं, वहां पर अगर यहीं पर तू समान बोल दोगे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। अभी जान जाओगे। मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं, ठीक। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, कोई मानो बच्चा ही कह रहा है, छोटे बच्चे। चंद्रमा, यहां पर चंद्रमा के समान खिलौना नहीं है, चंद्र रूपी खिलौने मैं लेना चाहता हूं। मतलब यहां मतलब क्या है? चंद्र रूपी खिलौना, यानी खिलौना क्या है? वह चंद्रमा ही है। जो खिलौना वो क्या जी? चंद्रमा ही है, चंद्रमा के समान नहीं है, चंद्र रूपी। जहां पर रूपी शब्द आए, बोलो मत, जहां पर रूपी शब्द आता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। रूपी, रूपक। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ का मत करो इस पर घमंड, ढपका लागा टूट गया फूट गया सब अंग। एक हमारा शरीर क्या है? एक कुम्हार के घड़े के समान है। जिस प्रकार से कुम्हार अपने घड़े को जब बनाता है उसे कहता है बड़ा समझता है, ठीक। अगर कहीं थोड़ा क्या होता, धक्का लग गया तो क्या होता है? टूट जाता है। उसी में हमारा शरीर भी क्या है? एक कच्चे घड़े के समान है। कहीं मान लो भीड़ छिड़ गए, दिक्कत हो जाती है, फिर क्या होता है? वहां पर शरीर कहां चला गया कुछ समस्या नहीं होती है। सुना, ये चीज है। यह तन काचा कुंभ का, हमारा शरीर क्या है? क्या है? कच्चा घड़ा ही है, घड़े के समान नहीं है। यहां पर क्या है? अगर तुम बोल दो घड़ा के समान है तो हो गया उपमा अलंकार। घड़ा ही हमारा शरीर है, रूपक हो गया। आ रहा नहीं आ रहा है? ये मैटर है यहां पर। आगे पायो जी मैंने राम रतन, हाँ प्रेम नहीं कि मैंने प्रेम रतन धन पाया, पा गया, ठीक। तो राम रूपी रतन पा गया, राम के समान नहीं, राम रूपी रतन पा गया, ठीक। एक चीज यहां पर है। मन सागर मन ये बताओ, एक चीज और पहचानने का सरल तरीका, वहां जाने गए हो सम से सरी सीधा आएगा। इसमें देखो जो शब्दों के बीच में लगा होगा योजक चिन्हवा, जहां पर योजक चिन्हवा लगा होगा उसमें 7 शीशे नहीं आएंगे, अलग अलग शब्द रहेंगे। यहां पर 7 शीशे नहीं रहेगा। यहां पर योजक लगा, यहां पर लगा, यहां पर योजक लगा, यहां पर लगा, यहां पर 90% में लगे होंगे योजक शब्द। और जब योजक शब्द लगा हो और वह योजक शब्द सास शीस सम सरिस के साथ ना हो कौन अलंकार? और वही योजक शब्द सास शीस सम सरिस के साथ हो कौन अलंकार? उपमा अलंकार। इससे सरल तरीका और क्या होगा?
एक तरीका और है पहचानने का, ये भी देखो। जो रूपक अलंकार होगा उसमें एक सामाजिक व्यक्ति होगा, और जो उपमा अलंकार होगा उसमें कौन होगा, भगवान के बारे में कहा जाएगा। कर कमल सा कोमल है, मुख चंद्र सा सुंदर है। ठीक, तो एक सामाजिक व्यक्ति का मुख चंद्रमा के समझ सकता है नहीं। यहां पर क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर कोई कवि बोल रहा है कि मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करना चाहता हूं। आगे, चरण सरोज पखान लगा, ठीक वही चीज हुआ। मैं भगवान, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं भगवान रामचंद्र जी के चरणों को धोना चाहता हूं, पखाना चाहता हूं। एक सामाजिक व्यक्ति आ रहा है। यह तन कांचा कुंभक है, क्या भगवान का सही कुंभ के समान होगा, घर के समान? किसका होगा, एक सामाजिक व्यक्ति का। तो पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, उतार लो। ठीक, आगे लिखो, आगे लिखो, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार देखो, सारगम लिखो, जहां जहां उपमेय से उपमान की, जहां उपमेय से उपमान की संभावना, जहां उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, उसे, या वहां जो तुम्हारा मन कहे, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे लिख लिए, रुके रहो अभी। अथवा कर लिखो, अथवा जहां जनु जनहु जानो, हाँ, मनु मनहु मनहु मानो, हाँ हाँ सही है, तुम्हारी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। आदि वाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं भी आते हैं, वहां कौन अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, जैसे अब लिखो, ये 6 शब्द अगर मिल जाए तुमको, आंख बंद करके कौन अलंकार होगा, हाँ ठीक। और लिखो, उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि, उदित उदयगिरि मंच पर, सही लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन, इसमें कहा आया, इसमें नहीं आएगा, बता रहे हैं, आगे लिखो, बता रहे हैं। उस काल मारे क्रोध से, उस काल मोरो मत, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, तन कांपने
उनका लगा मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, अगला, जनु सोहत श्रृंगार धरी, जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। मूर्ति परम, और कोई उदाहरण है? हाँ, वो आ जाएगा। हाँ, लिखो, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। ठीक, इतना बहुत है, सही है। और लिखे, देवधर, उस कारण मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो पहचानने का मेन तरीका क्या जी? मानो आया। क्या आया? मानो। ठीक, यहां पर क्या? जनु शब्द आया, यहां पर क्या? मनो शब्द आया। अगर ये वाचक शब्द आ जाए कहीं भी, जनु जनो जानो मनु मनो मानो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये पूरा अलंकार खत्म हुआ। ठीक, डाल लो।